हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो ग्रामर की एडू लाइब्रेरी 1 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है कितने तरह के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या क्या होता है, जैसे कि अभी आप डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें। जैसा है आप सीरियल से देखते चले। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसा कि नाइस है, बिग है, न्यू है, सर्कुलर है, रेड है, वुडन है, ओपिनियन है, साइज है, एज है, शेप है, कलर है, मटेरियल है। ये सब क्या है आपके क्वालिटेटिव। मतलब जो आपका एडजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो जो भी विशेषता क्वालिटी के हिसाब से बताएगा वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है। और अगला है आपका अगला क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे कुछ चीज़ें हों, सम, मेनी, लिटिल, फ्यू, मच, ये सब क्या होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है वो तो हमको बचपन से पता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता होता है वो आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। तो भाई अब आगे क्या है, आगे ऐसा जैसे न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव मतलब इसमें एक तो कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब जैसे 1 2 3 ओ नहीं वाला या नंबर वाला, जैसे कि कार्डिनल हो गया। और ऑर्डिनल मतलब जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या हो जाएंगे आपके ऑर्डिनल। ठीक है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, ये सब किस में आ जाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव में। और डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सब किस में आ जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। और आगे वाला हमारा क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मतलब कोई नाम, जैसे इटालियन है, जर्मन है, गांधीयन रहा है, तो मतलब जहाँ पर एन मतलब कोई चीज़ में लग जाए तो वो उस पॉइंट का प्रॉपर नाम हो, वही प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है। जैसा कि यार एग्जांपल में आप देख ही रहे हो कि द इंडियन बॉलर टुक 6 विकेट इन मैच। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो द है वो आर्टिकल है, इंडियन एडजेक्टिव है बॉलर, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कौन, कि नाउन क्या है इंडियन। तो इंडियन एडजेक्टिव हो गया। और टुक मतलब वर्ब, और 6 मतलब तो आपका 6 विकेट इन द लास्ट मैच या मैच। तो 6 क्या हो गया आपका कार्डिनल हो गया, नंबर हो गया ये। 6 विकेट ये नाउन क्या है, एडजेक्टिव है। विकेट क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। इन द लास्ट मैच, लास्ट मतलब एडजेक्टिव, मैच मतलब नाउन। तो मतलब जो नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव हो गया। ऐसा और देख लीजिए आप, जैसे हिज ब्रदर टीचेस इंग्लिश टू द पुअर स्टूडेंट। हिज क्या हो गया एडजेक्टिव, क्यों और पॉजिटिव का क्यों, क्योंकि ब्रदर के बारे में बता रहा। टीचेस वर्ब इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश मतलब कि ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है। ठीक है। टू द पुअर स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव क्वालिटेटिव, क्योंकि पुअर की बात कर रहा है। तो आगे देखें तो आगे क्या है, जैसे सम बॉयज ब्रोक दिस विंडो। सम क्या बॉयज के बारे में बता रहा है तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और दिस क्या है एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव। और विंडो क्या है नाउन एडजेक्टिव। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ये नाउन क्या होता है। तो याद रखना कि बी फॉर्म जैसे इज, एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों का काम कर सकते हैं। एंड अगर बी फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है तो वो लिंकिंग वर्ब हो जाता है, या जिसे आप मेन वर्ब बोल सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद याद रखना, आज के बाद जो भी लिंकिंग वर्ब होगा, मतलब जो मेन वर्ब होगा, उसके बाद जो होगा कभी भी वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन किस किस को क्वालिफाई करता है, तो याद रखना, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। और प्रोनाउन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही सेम चीज।
प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। एडजेक्टिव क्या होता है कि इट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन को। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जो हमने देखा कि आपका नाउन किस किस को क्या है और प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्ट तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताओ। एडवर्ब क्या है, याद रखना, जो वर्ब की, जो एडजेक्टिव की और जो खुद एडवर्ब की विशेषता बताए वो भी क्या है, एडवर्ब है। और ये जो एडवर्ब होते हैं, याद रखना, ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। एक टाइम वाले, जब वर्ब कब हुआ ये पूछे, वर्ब कहाँ हुआ ये पूछे, वर्ब कैसे हुआ ये पूछे, और वर्ब कितनी बार हुआ ये पूछे, और वर्ब की इंटेंसिटी क्या है ये पूछे, तो वो सब क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। टाइम मतलब जैसे मैंने कहा यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल से, तो मतलब कोई काम, जैसे कह दिया कल्लू कॉल्ड हर यस्टरडे, कल्लू उसे कल बुलाया। तो यहाँ पर ध्यान सुनो, तो मतलब यस्टरडे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि यस्टरडे कॉल, यस्टरडे मतलब परसों बुलाया गया है, तो यहाँ पर ये यस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसा ही होता है। और प्लेस मतलब हियर देयर, और मैनर मतलब ब्रेवली नाइसली, ये सब। और फ्रिक्वेंसी मतलब डेली ऑलवेज, और डिग्री मतलब वेरी सो, ये सब, ठीक है। अब जनरली निगेटिवली एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को ओनली, और एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव तीनों को। एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी लिख सकते हैं, मतलब एडजेक्टिव जो होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो वो एडजेक्टिव नहीं। जैसे आई एम स्मार्ट, तो यहाँ पर ध्यान से तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और एडजेक्टिव भी है। क्यों, क्योंकि आई की विशेषता बता रहे कि आई क्या है, स्मार्ट है, ठीक है। तो भाई अब ध्यान सुनना, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट है, अगर कोई वर्ब है उसका हमें सब्जेक्ट पता करना, तो याद रखना उस मेन वर्ब का हु बोल देना। हु का आंसर जो फिल करेगा वो उसका सब्जेक्ट है। वाट, हुम या वेयर का जो आंसर फिल करेगा वो उसका ऑब्जेक्ट है। और जो कोई वर्ब का हाउ, विच टाइम, ये सब जो फिल करके वो एडवर्ब है, ठीक है। तो आगे देखें, तो आगे जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रीपोजिशन के बाद रिलेटेड एज ए नाउन प्रोनाउन विद अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो इसका काम किसी नाउन के पहले लग के उस सेंटेंस को जोड़ना। तो प्रीपोजिशन का क्या काम है, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीपोजिशन है ये रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। इसका काम किसी नाउन के पहले लग के उस सेंटेंस से जोड़ना। इट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी 2 में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम।